नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित का द्वितीय भाषा का पेपर। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। ऐसा ही पेपर आपको जो है द्वितीय परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी द्वितीय परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक सरप्राइज भी देंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। प्रश्न नंबर 1 में आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है 6 और 20 का एचसीएफ है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। 6, 20, 2 या फिर 120। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। केवल 1, 0, 2 या फिर 3। तो कितने होंगे? 3 होंगे। डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में समीकरण निकाय ए एक एक्स प्लस बी एक वाई प्लस सी एक बराबर 0 तथा ए 2 एक्स प्लस बी 2 वाई प्लस सी 2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपका सी वाला होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का, ये आपका होने वाला है ये वाला, ये एक्स स्क्वायर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका AP -3 1/2 2 डैश का 11वां पद है। 28, 22, -38 या फिर -48 1/2। तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवें प्रश्न का, ये आपका होने वाला है 22। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो इसका जो आंसर है ये आपका होने वाला है डी वाला। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होने वाला है। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं आंसर सेम ही रहने वाले हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है √2 एक डैश संख्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय। तो कैसी संख्या है? तो पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना है? अपरिमेय संख्या। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे आप डैश के रूप में जाना जाता है। तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है द्विघाती सूत्र। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका AP 5, 10, 15 डैश का 10वां पद है। तो तीसरे का आपका जो आंसर है आपका होने वाला है 50। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज या फिर समद्विबाहु या फिर समबाहु। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है समबाहु। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी डैश कहलाती है, भुज या फिर कोटि। तो क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है एक निश्चित घटना की प्रायिकता डैश है, 1 या फिर 0। तो क्या है? 1। इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी को मिलाकर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है द्विघात समीकरण
ए एक्स स्क्वायर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विकर्ण का सूत्र लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका कुछ इस प्रकार रहने वाला है, डी बराबर बी स्क्वायर 2 माइनस 4AC ये आपका सूत्र है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। तो इसका जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है, एस एन बराबर n/2 कोष्ठक 2a प्लस इसके बाद में ब्रैकेट कोष्ठक n-1 कोष्ठक d ब्रैकेट, जहां प्रथम पद सर्व अंतर n पदों की संख्या है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में उन्नयन कोण की परिभाषा आपको बताना है। तो इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार रहने वाली है, वह कोण है जो प्रत्यक्ष की आंख से क्षैतिज रेखा और ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा के बीच बनाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न आपका, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसके बाद में पांचे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो इसका जो आंसर है पांचवे वाले का ये आपका होने वाला है 0। और छठवां प्रश्न आपका, वर्ग 20-40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो पहला आपका जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दृष्टि रेखा प्रत्यक्ष की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो तीसरा वाला आपका जो है ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में स्पर्श रेखा की छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो चौथा वाला आपका जो है ये आपका सत्य हो जाएगा। और नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कोई कंफर्म इसका आंसर अभी मिला नहीं है। और पांचवें प्रश्न आपका, बिंदु कोष्ठक 7 1 और 0 के बीच दूरी 5√2 है। तो पांचवा आपका जो है ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। तो इसका आंसर भी अभी मिला नहीं है। इसके बाद में बच्चों ये आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके होने वाले हैं। सवाल 140 को अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। एचसीएफ एलसीएफ आप और नीचे आप अथवा में देख ही सकते हैं। दर्शाइए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल पेपर आपसे यहाँ पर पूछा गया है और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बच्चों जो लास्ट में आपका सरप्राइज था वो ये है कि ये परीक्षा के लिए आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ये पेपर है, ये रियल पेपर नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसमें से कई सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।